हेलो वेंशन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। आपका प्यार और सपोर्ट यूं ही बरकरार रखेगा मेरे साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, आज मैं आप सबके लिए एक नया फैन फिक्शन लेके आई हूँ। इस एफएफ का नाम है आई एम अ मैन नॉट योर क्वीन और इस फैन फिक्शन के ऑथर फातिमा हुबैये और मैं ये फैन फिक्शन ऑथर के परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। ये एक हिस्टोरिकल वैंक्शियन फैन फिक्शन है। तो गाइज, इस स्टोरी में हंग वंग जुन एक किंग होता है और हमारा विंग एक प्रधानमंत्री का बेटा है। उसकी माँ की डेथ हो गई थी जब वो छोटा था। उसकी सौतेली माँ और उसकी एक सौतेली बहन है। वे दोनों हमेशा विंग को चोट पहुँचाती रहती है। विंग उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन की वजह से एक अलग छोटे कॉटेज में रहता है। उसे अकेला रहना पसंद है। उसका एक नौकर है। विंग ने वेनिंग को एक ब्रोथल से खरीदा था और विंग हमेशा वेनिंग को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। तो चलो गाइस, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या होता है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। प्रधानमंत्री की हवेली में। पापा, मैंने सुना है कि किंग जल्द ही शादी करने वाला है और मैंने ये भी सुना है कि किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है और सबसे हैंडसम भी है। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं किंग से शादी करके इस किंगडम की क्वीन बनूं और मैं दिखने में भी बहुत खूबसूरत हूँ और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि किंग मुझे ही अपने क्वीन के रूप में एक्सेप्ट करेगा। ये एक लड़की की आवाज है जो प्रधानमंत्री की हवेली में गूंज रही है। वो प्रधानमंत्री की एकलौती बेटी है। उसका नाम युंगसी है। उसके पिता जिनगोंगयाओ वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। युंगसी अपने पिता के लाड़ प्यार से बहुत बिगड़ गई है। युंगसी जो कुछ भी चाहती है और जो कुछ भी कहती है उसके पिता उसे तुरंत पूरा करते हैं। और उसकी माँ मैडम हुआ कियानगू वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। वो अपनी बेटी को बचपन से यही बातें बताती थी कि तुम बड़ी होकर इस महान क्यूए किंगडम की क्वीन बनोगी। और युंगसी बचपन से यही सुनकर बड़ी हुई कि कोई भी उसे सुंदरता से हरा नहीं सकता। सच्चाई ये है कि क्यूए किंगडम में कोई भी उसकी सुंदरता से तुलना नहीं कर सकता। युंगसी डांस भी कर सकती है, वो गा भी सकती है और वो म्यूजिक प्ले करना भी जानती है और उसे डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट भी प्ले करना आते हैं। और इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो तलवारों से लड़ने में भी बहुत परफेक्ट है। युंगसी सब चीज में बहुत परफेक्ट है, लेकिन एक चीज है जो उसे बहुत गुस्सा दिलाती है। ये उसका छोटा सौतेला भाई विवुशान है। विंग को अभी तक किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा अपने फेस को छुपाता है। विंग बहुत बदसूरत होना चाहिए, इसीलिए वो हमेशा अपना चेहरा छुपाता है। युंगसी ऐसा हमेशा सोचती रहती है। एक अलग कॉटेज में। मास्टर, मैंने सुना है कि किंग परसों मेन हाउस में विजिट करने के लिए आने वाला है। मेन हाउस से एक गार्ड इंफॉर्मेशन देने के लिए आया था और सभी चाहते हैं कि आप भी उस दौरान वहाँ प्रेजेंट हो। विंग के पर्सनल नौकर ने कहा, मैंने आपको कई बार कहा है कि मुझे मास्टर मत कहो, तुम मुझे वी गगा बुला सकते हो, तुम मेरे एक फैमिली की तरह हो। विंग ने धीरे से कहा और अपनी पोएम लिखता हुआ धीरे से मुस्कुराया। अगर शाम को वो कुछ नहीं लिख पाता तो वो अपनी बांसुरी बजा लेता है। लेकिन मास्टर, मैं ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। आपने पहले से ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप मेरे साथ बहुत अच्छे बिहेव करते हैं और आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं पहले से ही आपका आभारी हूँ। मास्टर, आप सच में मेरे साथ बहुत अच्छे रहते हैं, इसीलिए मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक नौकर हूँ। उस यंग लड़के ने अपने मास्टर वी को एक कप चाय देते हुए कहा, वेनिंग, मैंने तुमको कभी भी मेरे नौकर के रूप में नहीं देखा। मैंने आपको उस ब्रोथल से खरीदा था क्योंकि मैं आपको अपने छोटे भाई के रूप में देखता हूँ। विंग ने वेनिंग की तरफ देखते हुए कहा, सच में वे गगा, मैं बहुत ऑनर हूँ कि मुझे आपकी केयर करने का मौका मिला। मैं आपका हमेशा भरोसेमंद बनकर रहूंगा और मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगा, वेनिंग ने कहा। दोनों बातें कर रहे थे और कॉटेज में हंसी और बातों की आवाज गूंज रही है। अगले दिन। मास्टर, आप कल क्या पहनने वाले हो? वेनिंग ने विंग के लंबे बालों को कंघी करते हुए पूछा। विंग ने कभी भी उसकी माँ के अलावा किसी को भी उसे छूने की परमिशन नहीं दी थी जब उसकी माँ जीवित थी तब, और अब उसे केवल 11 साल का वेनिंग ही छू सकता है क्योंकि विंग उसे अपनी फैमिली की तरह मानता है। वेनिंग, जो कुछ भी तुम्हें पसंद आएगा वही मैं पहनूंगा, वेनिंग अपने सफेद बने के साथ खेलते हुए कहा।
जो बनी उससे एक दिन सुबह दरवाजे पर घायल मिल गया था। विंग ने वेनिंग की मदद से उस बनी के घाव को ट्रीट किया था और इसकी वजह से बनी विंग को बहुत प्यार करता है और उसके साथ ही खेलता रहता है। बनी स्नो की तरह व्हाइट था और उसकी आंखें भी रेड थी। विंग ने उस बनी का नाम बोबो रखा था। मास्टर वी, कल एक इम्पोर्टेंट डे है और बहुत से गेस्ट भी आने वाले हैं। और मास्टर, उस इवेंट में आपको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल दिखना है और उस बीच युंगसी को ये दिखाना है कि कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वो हमेशा आपको बुली करती रहती है और आपको हमेशा चोट पहुंचाती रहती है। वेनिंग ने कहा, वेनिंग, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि दूसरों के बारे में कभी भी बुरा मत बोलो और वो मेरी बहन है। आई होप किसी दिन वो मुझे एक फैमिली के रूप में देखेंगी, विंग ने कहा। और आप उसकी आवाज में चोट और सैडनेस महसूस कर सकते हैं। मुझे पता नहीं कि मेरे मास्टर ने उन राक्षसों के हाथों से कितना जुल्म सहा है। अगर मैं उन्हें थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़ता हूँ तो उसके बाद मैं उन्हें चोट और घाव के साथ देखता हूँ। और अगर मैंने उनसे पूछा कि ये घाव कैसे लग गया तो वो हमेशा मुझे बताएंगे। वो हमेशा मुझे अलग अलग रीजन देंगे कि वो गिर गए हैं या फिसल गए, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझे झूठ बोल रहे हैं। फिर भी मैंने उनसे ये कभी भी नहीं कहा। मास्टर की सौतेली माँ और उनकी सौतेली बहन युंगसी हमेशा उन्हें चोट पहुँचाते रहते हैं, फिर भी मास्टर हमेशा उनके साथ अच्छे पेश आते हैं। वेनिंग ने अपने मन में सोचा। अगले दिन, मास्टर जागो, आपको इवेंट के लिए देर हो जाएगी, वेनिंग ने विंग को उठाने की कोशिश करते हुए कहा। विंग तब से सो रहा है जब से उसने खाना खाया जो उसकी बहन युंगसी ने कल दिन में उसके लिए लाया था। विंग फिजिशियन को बुलाने के लिए मेन हाउस भी गया, लेकिन उसे वहाँ से भी बाहर निकाल दिया गया। वो जानता है कि उसके मास्टर के साथ कुछ तो गलत हुआ है, क्योंकि उसने विंग को इतने लंबे से कभी भी सोते हुए नहीं देखा। विंग हर दिन शाम को वो पहाड़ की चोटी पर बैठेगा और अपनी बांसुरी बजाएगा और उसका म्यूजिक कभी कभी उसके सैडनेस और लोनलीनेस को दिखाता है। भले ही कोई मेरे मालिक को न चाहे, लेकिन मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, वेनिंग ने अपने मन में सोचा। लगभग 30 मिनट तक विंग को जगाने की कोशिश करने के बाद फाइनली विंग जाग गया। क्या हुआ वेनिंग? मुझे हल्का सा सिर दर्द महसूस हो रहा है, विंग ने अपनी आंखें बंद करते हुए और अपने माथे को रब करते हुए कहा। मास्टर, आप मीटिंग के लिए पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं और अगर आप वहाँ अभी नहीं गए तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, वेनिंग ने विंग को बेड से उठने में हेल्प करते हुए कहा। उसके बाद उसने तुरंत विंग के लिए बात प्रिपेयर किया। विंग रेडी हो गया। विंग ने व्हाइट रोब पहना हुआ है जिसमें रेड और गोल्डन कलर की लाइनिंग थी। उसने अपने लंबे काले बालों को पीछे एक पोनीटेल में बांध लिया और उसने एक बॉक्स से एक हेयरपिन निकाला जिसमें ड्रैगन की डिजाइन की थी। यही एक चीज है जो उसकी माँ उसके लिए छोड़ गई थी। विंग ने ये हेयरपिन अपने बालों में एडजस्ट की और उसने अपना फेस वेल से ढक लिया। वो हमेशा अपना फेस वेल से ढकता है। कोई भी विंग को नहीं जानता और किसी ने भी विंग को अभी तक नहीं देखा। हर कोई ये सोचता है कि विंग एक लड़की है जिसकी वजह से वो हमेशा अपना फेस वेल से ढकता है। विंग सच में बहुत ही खूबसूरत है। मास्टर, आप जो कुछ भी कपड़े पहनते हैं आप उसमें सच में बहुत खूबसूरत दिखते हो, वेनिंग ने अपने मास्टर विंग की तारीफ करते हुए कहा। जब विंग मेन हाउस पहुंचा तो उसने देखा कि किंग पहले से ही आ चुका है। विंग अंदर गया और उसने तुरंत अपने घुटने टेक दिए। सॉरी योर मैजेस्टी, आपके इस नौकर को आने में देर हो गई। आप मुझे कोई भी पनिशमेंट दे सकते हो, जो कुछ भी आप चाहते हो, विंग ने अपने सिर को नीचे करते हुए कहा। हंग वंग जुन द किंग ने अपने पूरे लाइफ में ऐसा पर्सन कभी भी नहीं देखा था। किंग बहुत एक्साइटेड था क्योंकि उसने एक एंजेलिक वॉइस सुनी थी जो उसे बहुत प्यारी लग रही थी। किंग वांगजी सिर्फ उस पर्सन को घूरता रहा जो अब उसके सामने घुटने टेके हुए था और दूसरी तरफ मैडम हुआ कियानगू और उसकी बेटी युंगसी के साथ बैठी हुई है और वे दोनों चुपके से मुस्कुरा रही है। वे दोनों सिर्फ इंतजार कर रही है कि कब किंग विंग के सिर को काट देगा। और युंगसी ने कल विंग को जो कुछ भी खाना दिया था उसने उसमें नींद की दवा मिलाई थी और उसने ये श्योर किया था कि विंग को मेन हाउस आने में देर हो, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती है कि मैजेस्टी को डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। योर मैजेस्टी, प्लीज मेरे बेटे को माफ करे, मैंने उससे अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया।
और प्लीज इसके लिए आप मुझे पनिशमेंट करें। प्रधानमंत्री ने कहा। प्लीज प्रधानमंत्री खड़े हो जाओ। आज खुशी का अवसर होने के कारण मैं किसी को भी पनिशमेंट नहीं करने वाला हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री, ऐसा क्यों है कि मैंने आपके बेटे को इससे पहले कभी भी नहीं देखा? किंग वांगजी ने घुटने टेके हुए विंग की ओर देखते हुए कहा। यूर मैजेस्टी, मेरे बेटे को अकेला रहना पसंद है और वो ज्यादा बाहर नहीं जाता। प्रधानमंत्री ने कहा। तुम अभी उठ सकते हो और तुम्हारी देर से आने की सजा ये है कि तुम्हें मेरे पास बैठना होगा। किंग वांगजी ने विंग को अपने पास वाली खाली जगह को दिखाते हुए कहा, जो जगह वांगजी की बहुत करीब थी। मैजेस्टी की बातों से युंगसी हैरान हो गई। मुझे किंग के पास बैठने के लिए कहा जाना चाहिए था और मैजेस्टी ने मेरी तरफ देखने की जहमत भी नहीं उठाई। किसी को भी हमेशा वही क्यों मिलता है जो मैं नहीं चाहती कि कोई भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। देखो तो उसके बारे में कुछ खास भी नहीं है। उसके रोब भी बहुत सिंपल है और वो मेरे जैसा खूबसूरत भी नहीं है। युंगसी ने गुस्से में अपने मन में कहा, यूर मैजेस्टी, आपके पास बैठने की मेरी इतनी हैसियत नहीं है। विंग ने अभी भी घुटने टेकते हुए कहा। विंग की बातों पर युंगसी मुस्कुराने लगी। मुझे पता है कि ये सिर्फ इनोसेंट होने का ड्रामा कर रहा है और इस ड्रामा से मैजेस्टी उसे दया दिखाएगा। युंगसी ने अपने मन में सोचा, क्या तुम मुझे डिसरिस्पेक्ट करके मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाले हो? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बगल में बैठो और ये मैं फिर से नहीं कहूँगा। किंग वांगजी ने अपनी भुइयां ऊपर उठाते हुए कहा। किंग वांगजी की आवाज सुनकर हर कोई डर से कांपने लगा। शुक्रिया यूर मैजेस्टी, विंग ने कहा और किंग वांगजी के करीब बैठने के लिए चला गया। किंग ने एक मास्क पहना हुआ था, लेकिन मैं उसकी शाइनी आंखें और रेड लिप्स देखकर मैं ये गेस कर सकता हूँ कि मैजेस्टी दिखने में बहुत हैंडसम है। विंग ने अपने मन में सोचा और दूसरी तरफ किंग वांगजी ने विंग को करीब से देखा। उसकी स्किन बहुत ही वाइट और शाइनी और उसके लिप्स बहुत ही रेड है, ये मैं देख सकता हूँ। भले ही किसी ने ये नहीं देखा कि वेल के पीछे क्या छिपा है, लेकिन इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मेरे पास एक ब्यूटी बेटी है और मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी क्वीन मिल गई है। किंग वांगजी ने अपने मन में कहा और मुस्कुराया और उसकी स्माइल देखने वाले गार्ड जानते थे कि दूसरा आदमी जो उसके बगल में बैठा है वो मुसीबत में है। विंग के आने के बाद किंग वांगजी ने किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किंग वांगजी ने उसका कोल्ड नेचर ही रखा, जो हर कोई इस नेचर को जानता है। किंग वांगजी को लगता था कि ऐसा पर्सन उसे मिलेगा ही नहीं जिसमें उसे इंटरेस्ट आएगा, लेकिन अब वो गलत साबित हुआ है और अब किंग वांगजी को हमारे विंग में इंटरेस्ट आने लगा है। तो गाइस, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और मुझे कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। थैंक यू गाइस।